वेलकम इलाके में पति पत्नी को मारे चाकू, पर्स छीनने का विरोध कर रहे थे। घायल पति पत्नी अस्पताल में दाखिल। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया हत्या के प्रयास का मामला। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देसी कट्टा और खाली कारतूस बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। पूर्वी दिल्ली में दूध की कीमत कम होने से जनता में खुशी। 1 रुपए प्रति लीटर कम हुए दूध के दाम। ग्राहक चाहते हैं कीमतें और गिराई जाएं। पचासी साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर से मतदान की सुविधा। 1700 बुजुर्गों ने घर से मतदान के लिए भरे फॉर्म। 350 ने पहले दिन किया मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वेलकम इलाके में लुटेरों ने एक दंपति पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब वे लूटपाट का विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 24 जनवरी को शाम 7:40 पर महिला अपने पति के साथ MCD ऑफिस के पास झील पार्क गई थी, जहां पर अज्ञात लोगों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स में करीब 1000 रुपए और दूसरा सामान था। जब महिला और उसके पति ने छीनने का विरोध किया तो उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए JPC अस्पताल में ले जाया गया। हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना करावल नगर ने हत्या के प्रयास का मामला 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक खाली कारतूस बरामद किया है। बता दें, पुलिस को गली नंबर 9 शिव विहार करावल नगर में गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पीड़ित अनस को GTB अस्पताल ले जाया गया था। घायल अनस ने बताया कि 4 लोग शराब के नशे में गली में उत्पात मचा रहे थे। जब उसने उनका विरोध किया तो एक आरोपी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दूसरे ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर विपिन यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और CCTV फुटेज और सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। पहले आरोपी दीपक उर्फ सुंडा को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपराध में शामिल होने की बात मानी। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी करण जाट को भी गिरफ्तार किया और उसके पास से देसी कट्टा और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। करण जाट पहले भी डकैती, चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल था। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। पिछले कुछ समय से दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब अमूल ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूध की कीमतों में 1 रुपए की कमी की है। इसके बाद अब ग्राहक कम कीमतों पर दूध खरीद सकेंगे। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने अमूल दूध के दामों में गिरावट को लेकर खुशी जाहिर, लेकिन उनका कहना था कि जैसे पहले दूध की कीमतें जल्द ही बढ़ी थी, वैसे ही उन्हें जल्द ही कम भी किया जाए। लोगों का कहना है कि दूध की हर घर में जरूरत होती है और महंगे दामों के कारण गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमूल और भी दाम घटाए ताकि हर वर्ग के लोग दूध खरीद सकें। दूध के दाम में गिरावट। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बेसिक नीड है। हर घर में, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, चाहे किसी घर में 4 जन है चाहे किसी घर में 10 जन है। दूध के मेरे ख्याल से मेरे अपने याद उसमें जीवन काल में ये पहली बार है जो दूध के उस पे पैसे कम हुए हैं, और वो भी एक अच्छी खासी नामी गामी कंपनी कम करे हैं। दूध पे पैसे कम हुए हैं, बेशक कम हुए हैं, कम कीमत कम हुई है, लेकिन शुरुआत तो हुई है। अदरवाइज़ हमने आज तक तो सिर्फ दूध पे पैसे बढ़ते हुए ही सुना है, देखा है। देखो अभी 1 रुपया कम हुआ है। हालांकि देखो मैंने अभी पहले कहा कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है 1 रुपया, लेकिन शुरुआत तो हुई है। हम तो चाहते हैं और कम पैसे हों, 1 रुपये से ज़्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 10, जितना कम होगा उतना आम जनता के लिए अच्छा है। क्योंकि दूध मैंने कहा बेसिक नीड है हर घर में। 1 रुपया कम हुआ है। जिनके घर में सोचो 10 किलो दूध जाता उनके लिए 10 रुपये कम हुए हैं। तो दूध पे अभी शुरुआत है, आज शुरुआत हुई है कम करने की। हो सकता है आगे और भी फ़ायदा हो इस चीज़ का।
बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दूध तो भाई सबको चाहिए होता है और बहुत बढ़िया बात है। 1 रुपये कम हुआ है, 1 रुपये से कम होते होते और पैसे भी कम हो जाएंगे और लोगों को बहुत खुशी है कि 1 रुपये कम हुआ है दूध के, और अच्छी बात है, लोग बहुत ज़्यादा खुश है इसको लेके। दूध ऐसी चीज़ है जो हर घर में बेसिक नीड होती है और अच्छी बात है। दूध की कम हो रहा है, 1-1 रुपये कम हो और कम हो जाएगा, अच्छी बात है ये तो बेसिक नीड होती है जैसे दूध का हर किसी के घर में यूज हाँ यूज़ होता है। आप इसको कितना मानते हैं, कितना कम और होना चाहिए? मतलब कम होते हैं, मतलब लास्ट जैसे पहले था 26 था, मतलब 20 था, बहुत कम थे, अब तो ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं, तो इतना कम होना चाहिए। हाँ क्योंकि अच्छी बात है। और पहले भी दूध के दाम थे जो रीज़नेबल थे। आज की डेट में कोई भी अगर 1 किलो दूध भी लेने जा रहा है, 1 लीटर दूध भी लेने जा रहा है, तो वो यही सोचता है कि नहीं आधा लीटर ले लें। तो इसलिए ना मतलब सही है कि और रेट कम हो धीरे धीरे करके। जैसे रेट जैसे आज 1 रुपये कम हुआ है, मतलब कल से कम हो गया था, तो और कितने कम होना चाहिए आपको इससे? जैसे मतलब पहले कम हुए, जैसे जिस तरीके से बढ़ते हुए आए हैं ना, 1-1 रुपये कर करके 2-2 रुपये करके दूध के रेट जैसे बढ़ाए गए, उस तरीके से ही इन्हें कम होना चाहिए। बुजुर्गों को घर से मतदान की सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए ये सुविधा शुरू की गई, जिसमें वे घर से ही मतदान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया शुक्रवार से दिल्ली भर में शुरू हो चुकी है। शनिवार को यमुना पार क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया, शादरा विधानसभा में 5000 बुजुर्गों चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि शादरा विधानसभा में 5000 बुजुर्ग वोटर्स को चिन्हित किया गया था। वहीं शादरा विधानसभा के करीब 1700 बुजुर्गों ने घर से मतदान के लिए फॉर्म भरे थे, जिनमें से 350 बुजुर्गों ने पहले दिन ही अपना मतदान किया है। कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू ने आज जनसंपर्क अभियान के दौरान राधेश्याम पार्क और आसपास के इलाकों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय समस्याओं को सुना और जनता को भरोसा दिलाया कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो रुके हुए विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। गुरुचरण सिंह राजू ने बताया कि इलाके के लोग सड़कों की खराब हालत, पानी की समस्या और गंदगी की शिकायत करते हैं। उनके अनुसार अब तक किसी भी पार्टी ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। वह कहते हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार चुनावों में कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस जीतेगी और इलाके की समस्याओं को हल करेगी। समस्या तो देखो जो जब हम रैली निकालते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा समर्थन हमें मिलता है। और लोगों को एक ही समस्या है, अभी मेरी एक लेडी से बात हुई थी बेसिक की, हमारी गलियों में सड़क बनी ही नहीं। हमें 10 साल हो गए हमें कहते कहते, पर हमारा कोई विधायक और निगम कोई नहीं सुनता है। पिछले 11 साल से कोई काम नहीं हुआ है, उससे पूरे लोग त्रस्त हैं। पानी बोलते हैं साफ पानी आता है, लेकिन पानी नहीं आता। पानी सबको पी के लेना पड़ता है, पानी खरीद के लेना पड़ता है। और सड़कों की हालत आपने देखी होगी, सड़कों की क्या हालत हुई पड़ी है। अब ये हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने बहुत लॉकडाउन में काम किया है, इसलिए जनता भी इनके साथ है और हम भी इनको वो कर रहे हैं। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, जहाँ जा रहा हूँ माता बहनें त्राही कर रही हैं, माता बहनें दिक्कत कर रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये मैं समझ रहा हूँ इसको बनवाओ, उसको बनवाओ, तो मैंने माता जिसको वोट दिया इसको वही बनवाएगा ना। पर 11 साल में कहाँ काम किया, कैसा पैसा लगा, कहाँ काम हुआ, मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे पैसा लगा, जनता चाह रही है, कह रहे 25 साल 30 साल से सड़क नहीं बनी हमारी, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। गड्ढे पड़े हुए हैं, कितने लोग गिरी जा रहे हैं। बस समझ लो बुरा हाल कर दिया है। और गलियाँ कुछ गलियाँ तोड़ के डाल दी हैं, जो बनाने के लिए दिखाने के लिए हम तुमको बनाएंगे। जिताओ पहले, मतलब जिताओ, मतलब ये है कि जिताओ हम फिर बनाएंगे। तो ये नकली चीज़ें जो कर रहे हैं केजरीवाल जी के लोग, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। काम करना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, विकास की राजनीति में फ़ायदा होता है। विकास करो, लोग अपने आप लाइक करेंगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छे लोग पसंद करेंगे, लेकिन कोई विकास की राजनीति नहीं करना चाहता है। कृष्णनगर के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने शनिवार को सुबह जगतपुरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जनता ने उन्हें समर्थन दिया। स्थानीय निवासियों ने विश्वास दिलाया कि डॉक्टर अनिल गोयल की जीत पक्की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा विधायक और जल बोर्ड के कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। जब यह मामला डॉक्टर गोयल के संज्ञान में आया तो उन्होंने अगले दिन अपने निजी फंड से इस समस्या को हल कर दिया। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि वह पेशे से डॉक्टर हैं और जैसी बीमारी होती है वैसे ही उसका इलाज करते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह था और वे संकल्प पत्र को लेकर जोश के साथ दिखाई दिए। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, नालियाँ जाम पड़ी थी, नालियाँ साफ नहीं हो रही थी। 22 तारीख को यहाँ मीटिंग हुई तो हमने कहा कि भाई आप मीटिंग करने तो यहाँ आ गए हो, तो हमारा तो यहाँ इतने गंदगी में रहने कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने बोला कि आपने क्या मुझे कहा, हमने कहा आपको नहीं कहा, आपके अलावा सारे अधिकारियों को यहाँ बोला, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।
तो इन्होंने कहा आपने आज मुझे बोला है ना, तो अब काम हो जाएगा, अब आप काम को देखना किस तरीके से होता है। और वाकई एक दिन के बाद काम हो गया और हम सब गली वाले बहुत प्रसन्न हैं और इनके गुणगान करते हैं इस बात। इसके बाद मैं और भी बोल रहा हूँ, जिस बीमारी का इलाज इमरजेंसी का होगा उसमें इंजेक्शन से इलाज करा जाएगा, जिस बीमारी का टैबलेट से होगा टैबलेट से किया जाएगा। मतलब जिस तरह की समस्या है उसका निदान उसी गति के साथ किया जाएगा। ये हमारा आज ही नहीं कल के लिए भी वादा है। डॉक्टर अनिल गोयल एक समाज सेवक हैं, उनकी राजनीतिक इच्छा इतनी नहीं है जितना कि कृष्णनगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की है। इन समस्याओं का निराकरण वो पिछले 5 सालों से बिना विधायक रहते हुए भी कर रहे हैं। और जब आप सोचिए जब उनको सत्ता में हम लाएंगे तो वो कितना बढ़िया कार्य करेंगे। हम जीत के आ रहे हैं और भारी मार्जिन से आ रहे हैं, ये नहीं कि खाली जीत के आ रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, मतगणना डेट 5 फरवरी की है और लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कृष्णनगर विधानसभा में, जहाँ पर डॉक्टर अनिल गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वह प्रचार कर रहे हैं। उनसे यहाँ जिस गली में आए हैं अर्जुन नगर की, उनसे बात की यहाँ की स्थानीय जनता ने। उन्होंने कहा कि हमने अनिल गोयल जी को सीवर के लिए कंप्लेंट की थी और अगले दिन ही वो ठीक करा दिए थे। मौजूदा विधायक के पास जा के थक गए थे लेकिन वो काम नहीं हुआ। अनिल गोयल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से मेरा फर्ज है मरीजों को ठीक करना, लेकिन अगर समस्या जैसी होगी वो टैबलेट से ठीक की जाएगी या इंजेक्शन ठीक करेगी, लेकिन जनता को सुविधा किसी तरह से भी हो वो पूरी तरह से दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ विवेक पठान, एसी से दिल्ली। शादरा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल ने शनिवार को एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया। ये रैली सीमापुरी से शुरू होकर शादरा विधानसभा के कई इलाकों से होती हुई बिहारी कॉलोनी में समाप्त हुई। रैली के दौरान संवाददाता से बात करते हुए संजय गोयल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि युवाओं का जोश रैली में साफ दिखाई दे रहा है। जिस गली मोहल्ले से हम गुजर रहे हैं वहाँ फूलों की बरसात हो रही है। जनता का प्यार और स्नेह हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। संजय गोयल ने आगे बताया कि युवाओं ने भी जोश के साथ बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे के साथ रैली का आयोजन किया। मेरा ये मानना है कि जनता ने बदलाव युवाओं में कितना जोश है आप देख सकते हैं, और जोश का जो है हमारी बहनें भी इस बाइक रैली के अंदर हैं और युवा तो बाइक रैली में ही और बाइक रैली के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जिससे कि और युवाओं ने ठान भी लिया है, जैसा कि हमारे युवा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौधरी ने आज शनिवार को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। ये यात्रा धर्मपुर नारायण मंदिर मोहल्ले से शुरू होकर सोनिया गांधी कैंप कैलाश नगर में समाप्त हुई। नवीन चौधरी ने बताया कि इलाके में जनता की समस्याओं पर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में सीवर की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, सड़कें खराब हैं और लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। चौधरी ने ये वादा किया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो गांधीनगर की सबसे बड़ी मार्केट को नया रूप देंगे और वहां पार्किंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इस वक्त हम वहां मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जायजा कर रहे हैं, सड़क का हाल भी देख रहे हैं साथ साथ, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आप देखिए मार्केट से निकल रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि सिविलों की क्या हालत हुई पड़ी है। जगह जगह मेन हॉल खुले पड़े हैं, पानी रिस रहा है और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इनको चाहिए कि सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है मार्केट, और मार्केट सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है, बट कोई भी इनकी परवाह करने वाला नहीं है, कोई इनके लिए सोचने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ सीवर का काम होगा और इसके अलावा पानी की लाइन बिछाई जाएगी जो 24 घंटे पानी इनको प्रॉपर आएगा। नवीन चौधरी सर, आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसकी क्या स्थिति होगी सर यहाँ पर, अगर काम की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति होगी? जैसे आप घूम रहे हैं, लोगों की बात भी सुन रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? हम देख रहे हैं कि रोड भी बहुत खराब पड़ी हुई है यहाँ पर, तो किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है, मार्केट में कोई भी नेता जीतने के बाद आया ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो रोड्स टूटे पड़े हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, ये ठीक कराई जाएंगी। मेन सीवर है, सीवर को प्रॉपर कराया जाएगा। सीवर लोड ज़्यादा है, सीवर की मोटाई कम है, तो इनको चेंज करा के बड़ी लाइन डलवाई जाएगी जिससे कि पानी कंज्यूम हो सके। तो सबसे पहला काम यही होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने भी लोगों से बातचीत करी है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, पीने का पानी साफ़ नहीं मिल पा रहा है, तो
जीतने के बाद इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ लाइन जो है ना पीने के पानी की लोड ज़्यादा है और लाइन छोटी है। बड़ी लाइन डलवाई जाएगी और पीने का लाइन प्रॉपर 24 घंटे यहाँ पर आएगा, जैसे कि राजेंद्र नगर में आ रहा है वो इसी तरह से आएगा। ना आरओ की दिक्कत होगी, ना आरओ लगेगा, पानी डायरेक्ट आप टूटी से लें और पिएं। जैसा कि आप साफ तौर पर आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पर जो है मेन प्रॉब्लम जो है पानी की है, सीवर की है, सड़क की है। उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद सबसे पहले जो लोगों की समस्या है उनको सुधार किया जाएगा और जो पाइपलाइन है उनको बड़ा किया जाएगा। सीवर का हाल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सीवर की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। ऐसे में उनका ये कहना है कि जब वो जीत के आएंगे तो काफ़ी सहूलियत उनको मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट महिंद्रा के साथ रोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा विधानसभा से एनसीपी प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने आज शिभा खंड, प्रताप खंड और गोविंद खंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि इलाके के पार्कों की स्थिति बहुत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा। साथ ही पार्कों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। राजेंद्र पाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह सभी वादों को पूरा करेंगे और क्षेत्र में विकास की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी कर रही हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जुमलेबाजी है। वो काम के लिए बोलना चाहिए जो काम कर सके। और केंद्र में जो सरकार है वो इस समय चाहे तो 10 रुपये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी 10-10 रुपये इन पर सस्ता कर सकते हैं, पब्लिक को राहत मिल सकती है। और रसोई गैस के सिलेंडर पे कम से कम 200 रुपये कम करने चाहिए। जीतने के बाद यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ के क्षेत्र के विकास का कार्य करूँगा। जो भी यहाँ कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी गंदा बहुत आता है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोगों को हाउस टैक्स की प्रॉब्लम होती है और भी यहाँ रजिस्ट्रियों की प्रॉब्लम है। आज प्रतापखंड, शिवाखंड, गोविंद खंड का दौरा किया है तो ट्रांसफ़र में भी यहाँ बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे और कॉलोनी की सभी सुविधाओं को ठीक प्रकार से लागू करेंगे। इंसान है ये, बहुत ईमानदार हैं और मेरे को उम्मीद है अगर ये पावर में आते हैं तो क्षेत्र के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। सर क्या क्या समस्या है यहाँ पर? मेन समस्या तो यहाँ बता रहे हैं कि पानी जो है, पानी गंदा आता है और सबसे बड़ी बात है कि पार्कों की सफाई वगैरह सब चीज़ें ये तो देखेंगे। गांधीनगर में 76वें गणतंत्र दिवस और सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह लवली और स्कूल के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में झंडा फहराया गया और फिर सभी अतिथियों और टीचर्स ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। अरविंद सिंह लवली ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और बताया कि शिक्षा से न केवल अपना भविष्य सुधारा जा सकता है बल्कि देश के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है। सोशल वर्कर सोनिया लवली ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रिया कंबोज ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विवेक विहार के एचपी पेट्रोल पंप पर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता ने भी इस कैंप का फायदा उठाया। इस कैंप में ब्लड शुगर और बीपी की मुफ्त जांच की गई और डॉक्टरों ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ मुफ्त जांच की जा रही है जिसका लाभ काफ़ी लोग उठा रहे हैं। उनका कहना था कि वे लगातार इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सके। ये धड़कन सी लेटे लेटे हो जाती है, अच्छी बात है, गरीबों के लिए तो सुविधा अच्छी बात है। तो मेरे को तो नॉर्मल है, फ़ायदेमंद तो है ही है। अगर किसी को बीमारी निकलेगी कि तो ठीक भी तो हो जाएगी ना, दवाई खा के टाइम से पहले पता लग जाएगी। तो होंगे तो अच्छी बात है भाई, ज़्यादा कैंप लगेंगे तो फिर ज़्यादा लोगों के चेकअप होंगे और जब लोगों को पता लगेगा तो आएंगे ही वो तो कराने के लिए। बीमारी निकली तो फिर चेकअप वो सही भी हो जाएगी जल्दी इलाज से। तो जिनका बीपी हाई है, जिनका है, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ईसीजी कर रहे हैं। उनका कितने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे सुबह से? करीब नॉर्मली 8-10 पेशेंट का तो हो चुका है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ चेकअप किया जा रहा है? यहाँ पे ईसीजी चेकअप किया जा रहा है, ईसीजी, ताकि उनको अपने जिनका बीपी हाई है मतलब उनको पता चल जाता है। हाँ, ईसीजी कितना फायदेमंद होता है ईसीजी करवाना पहले ही, और कितनी बीमारी से बचा जा सकता है इससे? मैम ये तो हार्ट का टेस्ट है, इससे पता चलेगा हमें मतलब फर्स्ट स्टेज में। वही आज के बारे में मुझे पता था 2 दिन से,
क्योंकि यहाँ का स्टाफ मुझे सारा जानता है। मैं सामने विवेक विहार थाना है, वहाँ से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। तो यहाँ कैंप के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, एक बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली ये हेल्थ अवेयरनेस मंथ है जनवरी, तो उसी के को लेकर जस्ट टू स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस वो हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया, जिसमें हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड शुगर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, ECG ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर कर रहे हैं, और एक डॉक्टर हैं जो कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं। सो 10 to 2 इज़ द टाइम ऑफ द कैंप एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जो गरीब लोग हैं, जो इन टेस्टों को कराने में असमर्थ हैं, उन लोगों की सहायता बत्रा जी करते रहते हैं। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है 2025, इसके उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा हुआ है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।